Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 10th SST Social Science Assessment Worksheet number 2. ये आपकी 4th of August 2021 की वर्कशीट रहेगी. एज यू नो दैट ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि महीने में 2 बार आपका असेसमेंट होना है. फर्स्ट जो असेसमेंट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में होगा और सेकंड थर्ड वीक ऑफ द मंथ में होगा. जो आपका फर्स्ट असेसमेंट रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा इंक्लूडिंग द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. और जो सेकंड होगा आपका थर्ड वीक ऑफ द मंथ में वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा. क्लियर. और ये जो असेसमेंट वर्कशीट दी जा रही है ये आपके क्लास टेस्ट की तरह एंड यू आर सपोज टू डू बाय योर सेल्फ. उम्मीद की जाती है कि आप खुद इनको करोगे. ओके, अगर कर सकते हो तो कीजिए क्योंकि इससे आप खुद को असेस कर पाओगे आपने कितने सीखा. वैसे भी ये काफ़ी इजी आती है. लास्ट 15 डेज में जो वर्कशीट होती है उसी पर बेस्ड होती है. हो सकता है एक आध क्वेश्चंस में 19, 20, 19, 20 हो जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो किंतु परंतु हो, लेकिन कर लोगे आप. ओके, अगर फिर भी लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए पहले. ओके, उसके बाद अपने आंसर्स को यहाँ पर आप टैली कर सकते हो. चलिए देखते हैं आज की इस असेसमेंट वर्कशीट में क्या दिया गया. असेसमेंट वर्कशीट है, इट कैरी 20 मार्क्स की टोटल ये रहेगी. इसमें 2 सेक्शंस रहेंगे. फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स. और जो सेकंड सेक्शन रहेगा उसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. ओके, तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन दिया गया, हियर वी हैव बीन गिवन 1 पैसेज. एक पैसेज दिया गया जो आपके जियो के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर से लिया गया. क्लियर. और इसमें बात की गई शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, झूमिंग की बात की गई, स्लेश एंड बर्न की बात की गई. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ ए प्राइमेटिव कल्टीवेशन है. ओके, आदिम प्रकार की कृषि कह सकते हैं, बहुत पुराने टाइम में की जाती थी, वही प्राइमेटिव कल्टीवेशन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन फार्मर्स शिफ्ट देयर प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर एवरी 3 to 5 ईयर्स. यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फार्मर्स है वो एवरी 3 to 5 ईयर्स के बाद अपने एग्रीकल्चर के प्लेस को शिफ्ट कर लेता है. ओके, शिफ्ट करने के बाद क्या करता है? नई जगह पे जाता है. नई जगह पे जाने के बाद वो पेड़ों को काटता है, काटने को बोलते हैं श्लेष. उनको जलाता है जिसको बोलते हैं बर्न, इसलिए इसको श्लेष एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. और आफ्टर 3 to 5 ईयर्स वो ऐसा ही करता है, यानी कि अगेन वो शिफ्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि जो लैंड है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि प्राइमेटिव वे से एग्रीकल्चर की जाती है. देन वो अगली जगह पे जाता है. तो ये जो झूम झूम कृषि जो नाम दिया गया क्योंकि ये घूम घूम के की जाती है, तो इसलिए इसको झूम कृषि या झूमिंग कृषि भी बोलते हैं. हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि क्योंकि स्थान बदल बदल के की जाती है. ओके, और क्योंकि इसमें प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर शिफ्ट किया जाता है तो इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है. तो ये जो एग्रीकल्चर है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द झूमिंग और द स्लेश एंड बर्न, इसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है. वही सब कुछ इस पैसेज में दिया गया. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और द झूमिंग और द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका की बात करें तो वहाँ इसको मिल्पा कहा जाता है. कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रेन वियतनाम. यानी कि अलग अलग पार्ट्स में इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है. इंडिया की बात करें, दिस प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार. और दहिया इन मध्य प्रदेश में इसको वेवाड़ या फिर दहिया कहा जाता है. पोडू और द पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाडाबी और कोमन और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वालरे और वॉल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. यानी कि यहाँ देखिए कि एक ही टाइप की जो हमारी फार्मिंग है लेकिन उसको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है. हालांकि जो मेथड है वो एक जैसा ही रहता है. क्लियर. अब इसी पर बेस्ड हमारे 5 इजी क्वेश्चंस दिए गए. चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस. तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन मैक्सिको. मैक्सिको में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम क्या है ये हमें बताना है. तो इसमें 4 ऑप्शन है. फर्स्ट वन इज द मसोले, सेकंड वन इज द मिल्पा, थर्ड वन इज द लदांग, फोर्थ वन इज द झूमिंग. करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बी, मिल्पा. मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है. सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज झूमिंग. झूमिंग किस टाइप की एग्रीकल्चर है? फर्स्ट वन इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाकों में की जाती है. सेकंड वन इज द प्लांटेशन फार्मिंग है. थर्ड वन प्राइमेटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है ये. फोर्थ ऑप्शन है कमर्शियल क्रॉपिंग है ये. तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, ये एक प्राइमेटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है. क्लियर. थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज झूमिंग नोन इन द झारखंड. झारखंड में झूमिंग को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट वन इज द कुरुवा, सेकंड ऑप्शन पामाडाबी, थर्ड वन इज द कोमन एंड फोर्थ ऑप्शन इज द कुमारी. करेक्ट हमारा आंसर रहेगा ए, कुरुवा.
क्लियर। उसके बाद फोर्थ जो हमारे क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज झूमिंग प्रैक्टिसाइज्ड। कौन से स्टेट में झूमिंग खेती की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड वन इज द उड़ीसा एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज झूमिंग नॉट प्रैक्टिसाइज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, कि इस देश में ये खेती नहीं की जाती है, हमें बताना है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है जापान, सेकंड वन इज द वेनेजुएला, थर्ड वन इज द वियतनाम एंड फोर्थ वन इज द इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा जापान। ओके, जापान है वहाँ पर ये कृषि नहीं की जाती है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ हमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए। लेट्स टू डिस्कस, चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कोई 3 हमें मेजर्स बताने, ठीक, कोई भी 3 आप ये अपनी तरफ से दे सकते हो। फर्स्ट है, वी शुड यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज द सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एटसेट्रा। पहले तो ये कि हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज को यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है, इनको हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। इससे हम कंजर्व कर पाएंगे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको। सेकेंड है, वी शुड यूज़ द मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज द ट्रेन, मेट्रो, डीटीसी बसेस, इनका हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। थर्ड है, क्वालिटी एंड एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं शुड बी यूज्ड, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट हैं या एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट है उनको यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब है जो एनर्जी एफिशिएंट है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं उसके ऊपर स्टार्स दिए होते हैं, जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे उतना ही वो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए 3 वेज। उसके बाद 7th हमारा क्वेश्चन दिया गया, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर। जो हमने लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था वही हमें एक्सप्लेन करना है। अलग अलग टाइप की जो फार्मिंग है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप की एग्रीकल्चर फार्मिंग है दैट इज़ द प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग। दिस इज़ ए प्राइमेटिव टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर इन विच एग्रीकल्चर इज डन इन ए सिंपल वे। प्राइमेटिव वे में एग्रीकल्चर की जाती है यूजिंग द और विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनरी जो टूल्स होते हैं वही यूज़ करके। ओके, यानी जो झूमिंग की हम बात कर रहे थे, जिस स्लेशन बर्न की बात कर रहे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो यही है। क्लियर। उसके बाद सेकंड है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। दिस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। इट मेनली प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स, यहाँ पे ज़्यादा जोर फूड ग्रेन्स के ऊपर होता है, सच एज राइस, व्हीट है, वही ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है इसमें। ओके, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहीं पे ये की जाती है और वहाँ पर पेट भरने पे ज़्यादा फोकस होता है। क्लियर। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो टाइप की फार्मिंग है, थर्ड टाइप की फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इन दिस एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेल इन द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी इसमें फार्मर है वो प्रोड्यूस करता है टू सेल इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ये कृषि की जाती है। इट रिक्वायर्स मोर मशीनरी एंड कैपिटल, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्लियर। और ये कहाँ की जाती है, जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है, सच एज द वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ पर ये पॉपुलेशन ये फार्मिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग है दैट इज़ द प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसको कह सकते हैं। ओके, प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक ही बात हो गई। इसको जैसे हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में इसको रोपण कृषि भी बोल देते हैं और इसको बागानी कृषि भी कहते हैं। इन दिस अ सिंगल क्रॉप इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज साइज फील्ड। ये जो फार्मिंग है इसमें एक ही फसल बोई जाती है बड़े खेतों में, जैसे 100 एकड़ के आसपास का एक खेत हो गया तो वहाँ पे एक ही फसल ली जाएगी। सच एज जैसे टी, कॉफ़ी या रबर प्लांटेशन है तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ किया जाता है। तो ये होगी हमारी 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्राइमेटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। डिटेल में हमें नहीं मेंशन करना, 1 और 2 पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 8th जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस के कल्टीवेशन के लिए जियोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। राइस इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड इट इज़ ए फूड क्रॉप। खरीफ की क्रॉप होती है और ये एक फूड क्रॉप है। रिक्वायर्ड कंडीशन की अगर बात की जाए इस क्रॉप के लिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस आइडियल रहता है। ये आइडियल है, इसका मतलब ये नहीं कि 35 से ज़्यादा जाएगा तो ये हो ही नहीं पाएगा।
पंजाब हरियाणा यूपी में बात की जाए तो इन द समर सीजन 40+ टेम्परेचर भी रहता है। क्लियर। सोइल है एलुअल सोइल इज बेस्ट फॉर द राइस क्रॉप। रेनफॉल की बात करें तो इट नीड्स मोर देन 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है इसमें। लैंड है वो फ्लैट होनी चाहिए। ओके, फ्लैट मतलब अगर बारिश नहीं हो पाती है तो हमें इरिगेशन की नीड होगी। लेबर की बात करें तो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, मेहनत की काफ़ी ज़्यादा, श्रम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लियर। तो ये होगी रिक्वायर्ड कंडीशंस। उसके बाद हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। ये प्रोडक्शन को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, लेकिन हम मेंशन करना चाहें तो यू कैन राइट इट डाउन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन की बात करें, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है। अदर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा। ओके, तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डेली लाइफ। आप मिनरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हो ये हमें बताना है। फर्स्ट है बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द मिनरल रिसोर्सेज को रिसाइकिल करके और रीयूज करके हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। सेकंड वे है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैन ऑल्सो बी डन बाय इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को अगर इंप्रूव करें तो इससे भी कंजर्वेशन होगा, यानी कि जैसे हम खपत है वो कम हो जाएगी, जो यूज़ है वो कम हो जाएगी। ओके, वेस्टेज है वो कम हो जाएगी। तो इससे भी टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव करते हैं तो उससे भी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। थर्ड है बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट्स फॉर नॉन रिन्यूएबल जो मिनरल्स है उनकी जगह हम सब्सटीट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर अगर जॉब करते हैं तो वो खाना लेके जाते होंगे उसमें, या आप भी लंच बॉक्स में लेके आते होंगे। ओके, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल की जगह हम पेपर यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अदर अल्टरनेटिव यूज़ करके भी हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो 10th क्वेश्चन दिया गया इस असेसमेंट वर्कशीट में वो है राइट अ शॉर्ट नोट और शॉर्ट एसे ऑन एनी रबी क्रॉप ऑफ इंडिया। किसी एक रबी क्रॉप के ऊपर हमें एक ऐसे लिखना है, तो हम राइट करेंगे वीट के ऊपर। ओके, वीट इज़ ए रबी क्रॉप एंड इट इज़ ए फूड क्रॉप। गेहूँ की बात करें हम। रिक्वायर्ड कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पे कंडीशन रहेगी टेम्परेचर, इट नीड्स 10 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो आइडियल रहता है, यानी बोते समय कम होता है, जब पकने वाली होती है हार्वेस्टिंग टाइम में तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सोइल एलुअल सोइल इज़ बेस्ट फॉर द वीट क्रॉप के लिए बेस्ट होती है। एंड रेनफॉल इट नीड्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। लैंड फ्लैट होनी चाहिए। ओके, यानी कि किस लिए कि अगर बारिश नहीं होती है तो इरिगेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेबर की बात करें तो लेस रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ज़्यादातर जो काम है इसमें मशीन से ही किया जाता है। क्लियर। प्रोडक्शन की अगर बात की जाए वीट क्रॉप में तो यूपी इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है वीट का यूपी है। अदर इम्पोर्टेंट जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो एमपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान एटसेट्रा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये असेसमेंट वर्कशीट अच्छी लगी तो लाइक तो करना ही है, साथ साथ आप शेयर कर दीजिएगा, और आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते भी होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।